हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। जेई मेंस 27 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। क्वेश्चन का फेस काफी बुरा बनाया गया था। क्वेश्चन काफी आसान था। समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा कॉमा बीटा। पाई से बड़ा है अल्फा कॉमा बीटा और 2 पाई से क्या है, छोटा है। सही है। फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - i sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, 2 i sin अल्फा इज प्योरली इमेजनरी। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली क्या है, इमेजनरी है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है जो रेड घेरे में डाल रहा हूं, ये प्योरली रियल बताया गया है। सही है। और बोला जा रहा है लेट जेड अल्फा कॉमा बीटा। जेड किससे बना है, अल्फा कॉमा बीटा को मिलाने से। इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस आई कॉस 2 बीटा। अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू क्या, एस। देखो जितने अल्फा बीटा आएंगे उन अल्फा बीटा को रखकर ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा रहा है इस टाइप का। समझ आ रहा है? हाँ सर। देन वो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे उनका समेशन का इस हिस्सा कौन सा, आई इंटू जेड अल्फा बीटा प्लस आई 1 डिवाइडेड बाई आई जेड बार इंटू अल्फा बीटा का समेशन बताइए। मतलब ये वैल्यू बताइए जो लिखा हुआ है नीचे। क्लियर हो? चलिए खैर ये तो देख लेंगे बाद में। अपन आते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला चीज ये दिया हुआ है कि पाई से बड़ा है अल्फा कॉमा बीटा। और पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 - i sin अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + 2 sin अल्फा इज प्योरली इमेजनरी। और दूसरा वाला ये है 1 + i cos बीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i cos बीटा इज प्योरली क्या, रियल। अब आपको पता होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, प्योरली इमेजनरी हो तो उसका रियल पार्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कीजिएगा तो 1 - i sin अल्फा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 - क्या, 2i sin अल्फा। सही है। डिवाइडेड बाई 1 + 2i sin अल्फा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे क्या हो जाएगा 1 - क्या, 2i sin अल्फा। सही है। बोला जा रहा है कि प्योरली इमेजनरी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी होता है तो उसका रियल पार्ट कितना होता है, जीरो होता है। तो रियल पार्ट ऑफ C1 क्या करवा लेंगे, जीरो। अब इसका रियल पार्ट वो होगा जिसमें आई का टर्म नहीं होगा, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। सही है। अब सुनना ध्यान से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भी क्या बना लेंगे, प्योरली इमेजनरी। तो माइनस माइनस प्लस, 2i² -2 हो जाएगा -2 sin² अल्फा। और नीचे का जो टर्म आएगा डिवाइड में जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा वो। तो छोड़ दो नीचे वाले को, सीधा लिख लिया। तो यहां से हमें पता हो गया कि सर sin² अल्फा की वैल्यू कितना आ गया सर, 1/2 आ गया। तो यहां से समझ में आया कि सर साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गया सर, प्लस माइनस क्या, 1/√2। सही यहां तक? हाँ सर। अब क्या करेंगे अपन, इसको सोल्व कर लेते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू कितना, 1/√2 और क्या, -1/√2। सही है। तो साइन का ग्राफ बना लो तो ज्यादा अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सही है। हाँ सर। और कहां से कहां तक लेना है अल्फा कॉमा बीटा सर, पाई से 2 पाई तक। ये पाई है और ये 2 पाई। ये जो दोनों रेड रीजन दिख रहा है यहां से यहां तक, इसी बीच में आपको सॉल्यूशन लेना है, पाई से कहां तक, 2 पाई के बीच में। अच्छा। अब सुनना ध्यान से। साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2। देखो इस रीजन में साइन अल्फा निगेटिव है, साइन अल्फा पॉजिटिव है ही नहीं। तो साइन अल्फा की वैल्यू -1/√2 तो +1/√2 तो पॉसिबल है ही नहीं। कहां से कहां तक, पाई से 2 पाई के बीच में। इधर पॉसिबल है, जीरो से पाई के बीच में पॉसिबल है +1/√2। लेकिन +1/√2 पाई से 2 पाई के बीच में पॉसिबल है ही नहीं। इसके नीचे साइन का ग्राफ क्या है, निगेटिव में है। हाँ सर। तो -1/√2 पॉसिबल है। तो ये क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, -1/√2। तो इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ और यहाँ। तो देखो जैसे साइन की वैल्यू 1/√2 जब लेते थे ना प्लस में, तो पाई/4 आगे होता था। तो पाई से पाई/4 आगे है और 2 पाई से पाई/4 पीछे है। तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल गया। मैं अगले स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ, देखना। अल्फा की वैल्यू क्या मिल गया अपने को, अल्फा की वैल्यू मिल गया, सुनना ध्यान से, पाई प्लस पाई/4। सही है। और दूसरा अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई से पाई/4 पीछे है। पाई से पाई/4 आगे था और ये 2 पाई से पाई/4 पीछे है। और तो 2 पाई माइनस क्या, पाई/4। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर सवाल वाला बना रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा है। देखो ना यहाँ पे। सही है। हाँ सर, समझ आ रहा है कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मिटाया है ना, ये वाला में देखो। जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है अल्फा कॉमा बीटा से, उसमें sin 2 अल्फा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो अपन क्यों ना sin 2 अल्फा फाइंड कर ले। तो सबसे पहले तो मैं टू टू का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस कितना हो जाएगा, पाई/2। और ये कितना हो जाएगा सर, 4 पाई माइनस पाई/2। ये साइन ए सॉरी 2 अल्फा की वैल्यू हो गया। अब sin 2 अल्फा फाइंड कर लीजिए। sin 2 अल्फा, sin 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। और sin 4 पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। मतलब sin 2 अल्फा की दो पॉसिबल वैल्यू आ गए, कौन कौन, +1 और क्या, -1। समझ आ रहा है? एक पार्ट का काम तो हो गया। अब दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये वाला, ये बताया गया था प्योरली क्या, रियल।
अब प्योरली रियल बताया गया था तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। हाँ सर। तो 1 + i cos बीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i cos बीटा, रेशनलाइज कर लीजिए इसको किससे मल्टीप्लाई करके। सर 1 + 2i cos बीटा डिवाइडेड बाई क्या, 1 + क्या, 2i cos बीटा। सही है। अब ये प्योरली रियल है साहब, तो क्या इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा? हाँ सर। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो पार्ट जो आई के साथ मल्टीप्लाई में हो। तो देखो आई के साथ ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई होके इमेजिनरी बनाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 cos β × i। सही है, तो 2 cos β लिख लो, आई को छोड़ दूंगा इमेजिनरी पार्ट के लिए। अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, cos β, आई को छोड़ दिया हूँ। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा 3 cos β की वैल्यू कितना आ गया सर, जीरो। तो cos β कितना आ जाएगा सर जी, cos β आ जाएगा जीरो। सही है। हाँ सर। और अल्फा कॉमा बीटा कहाँ से कहाँ तक बोला जा रहा है, पाई से कहाँ तक, 2 पाई तक। तो कॉस का भी ग्राफ बना लो थोड़ा समझने के लिए। तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कॉस का। सही है। हाँ सर। और यहाँ पे कॉस में पाई होता है और यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई होता है। अच्छा, इस बीच में कॉस तो एक ही जगह पे जीरो है सर जी, कहाँ पे, जहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितना है सर, बीटा की वैल्यू कितना आ गया सर जी, 3 पाई/2। समझ में आया? हाँ सर। तो हमें बीटा तो समझ में आ गया सर, बीटा कितना मिल गया सर, बीटा भी मिल गया हमें कितना, 3 पाई/क्या, 2। तो 2 बीटा कितना हो जाएगा सर, 2 बीटा हो जाएगा 3 पाई। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनाया है ना उसमें cos 2 बीटा की वैल्यू यूज किया है वो। अच्छा, तो क्या cos 2 बीटा फाइंड कर ले सर? हाँ सर जी। तो cos 2 बीटा कितना हो जाएगा, cos 3 पाई हो जाता है -1। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो हमें ये बात समझ में आ गया, sin 2 अल्फा की दो वैल्यू कौन कौन, एक तो क्या आ गया, +1 आ गया। सही है। sin 2 अल्फा की एक वैल्यू कितना आ गया, +1, और एक वैल्यू क्या आ गया, -1। और cos 2 बीटा की दो वैल्यू आ गई, सॉरी एक वैल्यू आ गई कौन, -1। सही है। तो एक यहाँ पे -1 रख लो और एक इसके साथ -1 को इंगेज कर लो। भाई एक +1 और -1 का एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1 और -1 से बन जाएगा। समझा रहा है? क्लियर हो? हाँ सर। तो जेड क्या था आपका, जेड अपना ये था सर, जेड क्या था, जेड था अपना sin 2 अल्फा +i × क्या, cos 2 बीटा। देखो ना, देखो तो पीछे जाकर। हाँ सर ये था। सही है। तो एक बार सुनना ध्यान से, sin 2 अल्फा की वैल्यू 1 लूंगा और एक बार क्या लूंगा, -1 लूंगा। किसकी वैल्यू, sin 2 अल्फा का, और दोनों केस में cos 2 बीटा -1 ही रखूंगा। अच्छा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। हाँ सर। तो Z1 कितना हो जाएगा सर, एक बार 1 रखूंगा तो 1 - i हो जाएगा, और Z2 दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा सर, -और 1 और -i हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। हाँ सर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे थोड़ा ध्यान दो, ये दोनों का मॉडुलस कितना है सर, जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं। सर दोनों का मॉडुलस तो mod Z² आ रहा है कितना सर, 2 आ रहा है। और मॉडुलस √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सवाल में एक बात और है यार, थोड़ा सा उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड वाला टर्म थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, देखो ये वाला। अच्छा अच्छा। इसको भी थोड़ा बाहर लाकर सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, किसको, इसको क्या लिखा हुआ है सर, सुनना ध्यान से। 1/, क्या है, आई, 1/, क्या है, आई है, और क्या है, Z बार लिखा हुआ है। अच्छा वही सर, ये अल्फा कॉमा बीटा, अरे वो तो बताया है कि अल्फा बीटा से मिलने से बना है वो, तो वो जेडी है वो, है ना। हाँ सर। तो 1/i डिवाइडेड बाई क्या, Z बार। आप इसको क्या करो ना, ऊपर नीचे क्या करो, किसका मल्टीप्लाई कर लो, जेड का। तो ऊपर नीचे जेड का मल्टीप्लाई करोगे तो Z बार × Z कितना हो जाएगा, mod Z²। पढ़े होगा ना भाई, कि Z × Z बार क्या होता है सर, mod Z² होता है, पढ़े हो? हाँ सर। तो मैं क्या किया, यहाँ भी जेड का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी जेड का मल्टीप्लाई किया। अच्छा, 1/i की वैल्यू कितना होता है सर, -i। सही है। हाँ सर। अच्छा सुनना ध्यान से, और ये हो जाएगा जेड, और mod Z² कितना है सर, 2 है। इसकी वैल्यू अपने को पता हो गया, कितना आ गया इसकी वैल्यू सर, -i × Z/, क्या, 2। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है समेशन ऑफ, सुनना ध्यान से, आई, देखो I Z अल्फा बीटा, मतलब I Z, अल्फा बीटा का मतलब अल्फा बीटा से मिलने से बना है वो। तो पहला टर्म क्या है, I Z, प्लस सेकेंड टर्म है 1/i Z बार, ये इनका समेशन चाहिए। अच्छा मिला लो एक बार। हाँ देखो भाई, वही है ना क्वेश्चन, हाँ सर जी। अब सुनना ध्यान से, तो समेशन ऑफ, इसको तो I Z ही रहने दो, ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू सोल्व कर दिया हूं इधर, ये कितना आ गया सर, ये आ गया सर -i/Z/क्या, 2 आ गया है। सही है। हाँ सर। अब ये दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, I Z - I Z/2। ये दोनों को माइनस करने पे पाओगे आप कितना सर, समेशन ऑफ I Z/क्या, 2। सही है।
अरे आई जेड माइनस आई जेड बाई टू माइनस करने पे कितना आ जाएगा रे, आई जेड बाई टू आ जाएगा। हाँ सर। अब आई बाई टू तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। और अंदर में क्या बच जाएगा सर, समेशन ऑफ क्या, जेड। और जेड क्या क्या था सर, जेड एक था वन माइनस आई था मेरे ख्याल से, और दूसरा जेड था माइनस वन माइनस आई था, मिला लो एक बार। हाँ सर देखो जेड यहाँ लिखा हो ना, दोनों जेड, वन माइनस आर और माइनस वन माइनस आर। अच्छा अच्छा। तो समेशन ऑफ जेड निकाल लीजिए यहाँ से, तो समेशन ऑफ जेड निकालिएगा तो वन माइनस वन ऐड होकर जीरो हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा सर, माइनस टू आई आ जाएगा। तो समेशन ऑफ जेड अपने को पता है कितना, माइनस टू आई, जिसको यहाँ पे पुट कर लिया जाए। तो आई बाई टू इंटू कितना, माइनस टू आई, ये कट लेगा टू से टू, आई इंटू आई क्या जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, प्लस वन। समझे, क्या टफ सवाल था, बिल्कुल टफ नहीं था। मैं देखो तुम्हें समझाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा समय लिया हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो, आंसर क्या आ रहा है सर, आंसर आ रहा है अपना प्लस वन, देख लो भैया। प्लस वन कहाँ पे है, हाँ सर थर्ड ऑप्शन में तो है। तो खत्म मामला, बाजार खत्म इसका। समझे।